Hi, this is Priyanka Chahar Chaudhary and you're watching me on Telefilms. आज हमारे साथ है एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी जिन्होंने किसी का भी साथ नहीं लिया है, लेकिन खुद का गेम खुद से खेला है। भले वो जीती ना हो, लेकिन वो खुद के लिए जीत गई है और दुनिया के लिए भी जीती है। आप सभी देख रहे हैं, हमारे सामने है प्रियंका चौधरी। Thank you so प्रियंका, much. क्या कहना चाहोगी आफ्टर कमिंग फ्रॉम बिग बॉस हाउस? लास्ट मोमेंट तक सभी के मन में एक ख्वाब था प्रियंका के हाथ में ट्रॉफी, क्योंकि जो शो हम 12 बजे तक देखते थे वो 12:30 तक फिर भी सभी देख रहे थे, सभी के घर में टीवी चालू था और सभी बहुत एक्साइटेड थे, इवन आपके मॉम डैड। हाँ, क्या कहना चाहोगी जब ये डिसीजन सुना कि एमसी स्टैन और शिव के बीच में कहा जाएगा? यार आई वॉज हैप्पी। मतलब वो तो मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ अपनी लाइफ में कि दिमाग में प्रैक्टिकलिटी लेकर चलती हूँ कि इट्स टोटली फाइन, किसी एक ने ही जीतना है। वैसे भी तो अगर मैं नहीं जीती तो ऑफ कोर्स किसी ने तो जीतना ही है। तो ठीक है, आपको थोड़ा सा लगता है, बट देन आई वॉज लाइक मुझे पता है कि मुझे इतना सब कुछ मिल गया, वो भी बहुत है मेरे लिए। एंड दिन बाहर जब मैंने इतना प्यार देखा, सलमान सर से सुना, तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब मेरे को यही जीत महसूस करवाती है। तो आई थिंक मेरे लिए ये इनफ था एंड आई वॉज हैप्पी एंड आई एम ऑलवेज लाइक दिस। मैं जितना मिलता है उसमें हमेशा खुशी रहती हूँ। इट्स लाइक ठीक है ना, अब और कितना कितना चाहते रहोगे आप, धीरे धीरे मिलेगा, रुको, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। फिर भी लेकिन जब सलमान सर ने कहा कि मेरे लिए तो आप ही विनर हो, उस टाइम पे मन में क्या चल रहा था? कि यही तो चाहिए था, जीत गई मैं, यही ही चाहिए था जीतने के लिए मुझे, और मिल गया। हमेशा उनकी फटकार लगी है, फाइनली वो जो चीज़ें कही है ना उन्होंने, बस यही थी जीत। कहीं ना कहीं अंकित ने भी जब सुना तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल हो गए थे, जहाँ सभी पूरी दुनिया देख रही थी। क्या कहना चाहोगे जब इतने इमोशनल हो गए, जिन्होंने आपके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर एंड इतना कुछ सोचा? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आइंदा से रोना नहीं है। राइट। वेल, स्टार्टिंग जब गेम स्टार्ट हुआ था, हमने देखा था अर्चना की, आपकी और सौंदर्या की एक ग्रुप बनी हुई थी जिसमें आप सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए कि कहीं ना कहीं आपको अलग अलग खेलना पड़ा। क्या ऐसी चीज़ें आपको अजीब लगी अर्चना के बारे में कि कहीं ना कहीं आपने उस टाइम पे उनका साथ छोड़ा था? मैंने अर्चना का साथ जब छोड़ा था तो मेरी हमेशा से एक ही प्रॉब्लम थी। अर्चना की ना बातें सही होती थी, उसे सही गलत की समझ है, उसका तरीके में प्रॉब्लम है, उसकी ज़ुबान का प्रॉब्लम था, जिस पर उसने काम भी किया बाद में। अदरवाइज़ मेरे को वो लड़की हमेशा से बड़ी पसंद है, बट जब वो बोलती थी ना, वो इतना ज़्यादा कई बार बुरा बोल जाती थी कि वो खुद रियलाइज़ नहीं करती थी कि वो इतना ज़्यादा किसी को हर्ट कर रही है, लेकिन चुप भी नहीं होती थी। तो बस मेरे को इसी वजह से ही प्रॉब्लम हुआ। एंड देन आई वाज लाइक कि चक इट, मैंने अपना डिस्टेंस बनाया, लेकिन बाद में उसने इस चीज़ पे काम किया एंड देन थिंग्स लाइक वर्कड आउट और सब चीज़ें अच्छे से हो गई थी। आई मीन इट वाज देन लेटर ऑन इट वाज नाइस। राइट। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे प्रियंका कि एक समय लाइक ऐसा भी था कि जहाँ पे हम देखते थे कि कुछ कुछ लोग ऐसे भी थे घर में जो आपको बोलेंगे कि हाँ आप इनके साथ मत सुनिए, इनकी बात नहीं सुनिए, लेकिन पीछे से वो भी उनसे बात करते थे। ऐसा कोई व्यक्ति आपको लगा है? क्योंकि बाहर जब हम गेम देख रहे थे तो बहुत कोई दिख रहा था ऐसे। अगर मुझे लगेगा भी ना तो भी मैं किसी के बोलने से वो चीज़ करती नहीं। मेरे को जब तक मेरा खुद नहीं यहाँ से आएगा, वो मेरी मर्जी है, मैं नहीं कर रही हूँ। और अगर मैं किसी को सुन भी रही हूँ ना, अगर कोई मुझे बोल भी रहा है ना, तो मैं ये ब्लेम अपने ऊपर लेना चाहूँगी कि मैं इतनी बड़ी स्टूपिड और डफर हूँ कि कोई मेरे को कंडक्ट कर रहा है। नहीं, मुझे भी ऐसा करना है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, सिंपल एज दैट। अगर वो ऐसा लग रहा है बाहर कि भाई कोई मुझे कंडक्ट कर रहा है या कोई मुझे बता रहा है और मैं उसके अकॉर्डिंग चल रही हूँ, नो, मेरी खुद की सोच ऐसी है, मैं खुद नहीं करना चाहती हूँ, मुझे करनी होगी, मैं अगेंस्ट जाके भी करूँगी किसी के। बट आपको कभी ऐसा लगा कि ऐसा ये कोई व्यक्ति है जो हर किसी को बोलता है, सिर्फ आपको ही नहीं, हर किसी के साथ? नहीं, मुझे किसकी बात कर रहे हैं आप? हम टीना की बात कर रहे हैं। टीना हर बार हर कोशिश करती थी कि एमसी को बोले कि नहीं तू ऐसे नहीं है, ऐसे कर, लेकिन एमसी ने कभी उसकी ये बात को ध्यान नहीं दिया। आप सभी के साथ उन्होंने ये चीज़ें ट्राई की, लेकिन आप लोगों ने कभी ये चीज़ नहीं, मेरे साथ जब तक टीना थी हम दोनों एक दूसरे को कुछ कुछ सजेशंस दे देते थे। उन्होंने भी अपनी तरफ से जो उन्हें लगा वो सजेशंस दिए, बट मैंने हमेशा वही किया जो मुझे करना है, एंड शी नोज इट कि इसने वही करना है जो इसने करना है। यू कैन सजेस्ट मी, बट अगर इसे वो चीज़ सही लगेगी तो वो मानेगी आपकी बात को, लेकिन अगर वो मेरे को सही लगे ही नहीं पा रही है तो मैं नहीं मानूंगी। इट वाज लाइक दैट।
और जब अंकित जब बाहर चले गए थे घर के बाहर, और कहीं ना कहीं लोगों ने ये कहा कि अर्चना तुम चाहती थी कि वो बाहर जाए, उस टाइम पे आपके मन में क्या चल रहा था और क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि गेम तो होता है, उसमें किसी ना किसी को तो बाहर जाना होता ही, और वो डिसीजन लेना भी होता है। अगर आप अर्चना की जगह होती तो आप क्या करती? मतलब मैं अर्चना की जगह होती तो किस चीज़ में, डिसीजन में, डिसीजन में अंकित के लिए? जी। अगर मैंने अर्चना शायद से जैसे मुझे बताया बोला कि मेरे को ध्यान नहीं है पर अंकित ने कहा था या सब ने कहा था, और जितना मुझे याद है कि अर्चना ने ये कहा था कि मैं इन तीनों को कभी नॉमिनेट नहीं करूँगी, दैट्स व्हाट शी सेड। राइट। अगर मैं अर्चना की जगह होती और मेरे मुंह से ये वर्ड्स निकले होते तो मैं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपने मुंह से उसे नॉमिनेट नहीं करूँगी, राइट। तो मैं नहीं करती नॉमिनेट। और रही बात जब ये बातें पता लगी कि अर्चना निकालना है, आई वॉज मैड एट हर, लाइक आई वॉज रियली अपसेट कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब। और अगर आप सभी ने देखा होगा तो जब भी कोई जाता था अर्चना की बातें अलग सी होती थी, खुश हो जाती थी या बोलती चलो इतने बचे। एंड आई वॉज लाइक, मैं ऐसे देखती थी उसको, वो तब तक समझ गई थी कि इससे ना किसी के जाने के बाद में ना मत बात करो, क्योंकि आपका इमोशन अलग है, मेरा इमोशन अलग है। मैं उस टाइम पे कोई गया है घर से बाहर जिसके साथ हमने इतना टाइम निकाला है, मुझे उधर से आने में बाहर टाइम लगेगा उस इमोशन से, और वो बहुत नॉर्मली हो जाती है। तो मुझे बहुत बुरा लगा था जब अंकित का भी सीन हुआ था, बट क्या है ना कि अर्चना है ही ऐसी, कुछ नहीं कर सकते, यू कांट हेल्प इट। तो धीरे धीरे फिर हमारी वापस उसने ट्राई किया और मतलब बात हमारी स्टार्ट होनी शुरू हुई, बट देन आई वाज लाइक आई हैव एक्सेप्टेड हर लाइक दैट। उसने अपनी ज़ुबान पे काम कर लिया था, देखो जो उसने किया वो किया, उसको कोई क्या ही रोक सकता है। बट यस देन प्रियंका, अगर शालीन की अगर बात करें, शालीन हर किसी को कुछ ना कुछ बोलते हैं। कभी अर्चना को कहा है कि तुम तो पढ़ी लिखी नहीं हो, ये हो वो हो, बहुत कुछ कहा है, ऐसे हर किसी को कुछ ना कुछ कह देते हैं। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा है कि जहाँ एक तरफ आपके सामने इमोशनल हो रहे हैं, वहीं वो बाहर हंस रहे हैं। क्या कहना चाहोगी उनके गेम के बारे में? मुझे तो उनकी गेम ही समझ में नहीं, उनके गेम में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, ड्रामा था। नहीं मतलब मुझे समझ नहीं आता था व्हाट इज ही डूइंग। आई मीन ही इज़ द ओनली पर्सन जो मुझे समझ नहीं आया, समझ एज इन की जिसे मैं समझ ही नहीं पाई। मतलब मैं नॉर्मली समझ जाती हूँ बट उसने मुझे भी कंफ्यूज करके रख दिया था कि यार मुझे उसके साथ बैठना मज़े आते थे, मुझे उसके साथ हंसी मजाक करना पसंद था, आई यूज टू इन्जॉय इट अ लॉट, मतलब हम लोग फन करते थे। बट कहीं ना कहीं वो, मैं एक बार के लिए टीना पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, जैसे मैं उस पर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि देर इज़ नो क्लैरिटी अबाउट व्हाट, कुछ तो है, देर इज़ अ शील्ड, या कुछ तो है, मैं तुझसे क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ, दैट वॉज द क्वेश्चन। मैं नहीं हो पाती थी उससे। तो मेरे कुछ से अच्छा बॉन्ड था, मतलब हंसी मजाक सब होता हमारे, लेकिन आई डोंट नो, वाइब्स हाँ वो मेरे को ना रियल लोगों से प्यार होता है, तो वो नहीं था मेरे को, उससे ऐसे नहीं हो पा रहा था। राइट। अगर बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा मिस किसे करती है आप, और चाहती है कि आज भी अगर मुझे बिग बॉस के घर में अगर फिर से भेजा जाए तो मैं उसके साथ गेम खेलने के लिए रेडी हूँ, ये था वो रियल पर्सन, इसके साथ मैं खेलना पसंद करती हूँ? अर्चना नहीं, अर्चना या शिव। अर्चना या शिव? शिव किस लिए? रीजन? यार हमारा और मेरा और शिव का ना, अगर आप सभी ने नोटिस किया ना, हमारा एक खट्टा मीठा नोक-झोंक वाला वो था, बॉन्ड तो क्या बट गेम सॉरी। तो हमारा एक बड़े खट्टा मीठा और वैसा सा नोक-झोंक चलती रहती थी। हम लोग ना बहुत ही हेल्दी वे में लेते थे, चाहे हमारी नो डाउट हमारी ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं जिसकी कोई हद नहीं है, विदाउट एनी डाउट, जहाँ पे वो भी बहुत बदतमीज़ हुआ है, मैंने भी शायद बदतमीज़ी दी है, बट होती हैं। लेकिन हम लोग ना, मतलब वो जो टशनबाजी चलती थी ना टास्क से पहले, मेरे को हम एक दूसरे को ऐसे देखते थे कि रुको बताते हैं आपको टास्क में, तो वो एक वाइब ही अलग थी। इट्स लाइक कि यहाँ पर ये गेम खेलने में मज़े आते हैं कि भाई कोई है जिसको ये करना और मुझे भी करना, और तू आ रहा, मतलब गेटिंग द पॉइंट, इट वाज वेरी हेल्दी। एंड अपार्ट फ्रॉम द गेम ऑल्सो, अगर मैं जैसे अंकित जब गया था, मैं अकेले बैठी थी, हालांकि सब ने मिलकर अंकित को निकाला, लेकिन स्टिल व्हेन आई वाज सिटिंग कैनोपी में उधर बैठी थी, और तब शिव वाज लाइक दिस, तो हम दोनों में वो भी था कि जब उसकी भी आंख पे लगा था मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि यार इसके लग गई है, मैं आई वाज मतलब चेकिंग अपॉन हिम एंड ऑल स्टफ। हाँ, तो ये एक हेल्दी इक्वेशन थी, भले ही हम एक गेम का हिस्सा है, लेकिन
इंसानियत कहीं है, ऐसा था हाँ, कि कहीं ना कहीं केयर करते हैं, भले इंसानियत कुछ है भी हो। बेसिकली दोनों Right. में, वो नहीं भूलते, तो इसलिए। अगर आपसे अगर पूछा जाए मंडली में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कौन था जिसके वजह से बाकियों को भी वो गेम दिखा रहे थे और बता रहे थे कि ऐसा खेलो, कौन था वो इंसान? शिव एंड साजिद सर। क्या लगता है शिव और साजिद सर की वजह से और कितने लोग गेम में आगे बढ़े हैं आपके हिसाब से? क्योंकि कहीं ना कहीं हम साजिद जी को देखते थे कि वो हमेशा मोटिवेट करते, नहीं तो इसमें कितने लोग ऐसे थे मंडली में जो चाहते थे कि हम बाहर जाए, उनका ये अपील भी था कि प्लीज़ हमें बाहर निकालो। तो डेफिनेटली निमृत और संबोल मुझे लगता है, क्योंकि जिससे मंडली से जिनका फ़ायदा हुआ। बट अभी ठीक है, गेम खत्म हो गया, हम इस बारे में क्यों बात करें? एक और बिग बॉस थोड़ी चलाना है यहाँ पर, क्या कर रहे हो? फिर मेरे लेकिन जानना तो चाहिए आखिरकार प्रियंका के मन पे तो था मुझे क्या, ऐसा right? लगता है निमृत और संबुल को ज़रूर मंडली से फ़ायदा हुआ है। बाकी आई थिंक सबका अलग था। विदाउट एनी डाउट स्टैन को लोग वैसे ही पसंद कर रहे थे, अब्दू को लोग वैसे ही प्यार कर रहे थे, Right. साजिद जी थे ही, थे। मतलब वो ही वाज लाइक स्मार्ट बंदे हैं। राइट। शिव गेम में पूरा इन्वॉल्व है, तो जो फ़ायदा हुआ है वो संबुल और निमृत को मुझे लगता है, क्योंकि निमृत का इतना ज़्यादा, जैसे हर बारी बोला भी गया था, तो मुझे निमृत का ऐसा इतना कुछ ज़्यादा लगा नहीं गेम में इन्वॉल्वमेंट, एज इन की यू नो एवरीथिंग। राइट। और सुम्बुल का भी सेम, कि वो लास्ट के डेज में मुझे बहुत एक्टिव लगी, जो कि शायद वो पहले हो जाती तो बहुत अच्छा था, बट उसका भी एक अलग, उसका अलग कहना है कि पहले जो भी हुआ शी वाज नॉट एबल टू, लाइक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था, जो भी रीज़न था। बट आई थिंक सुम्बुल और निमृत एंड तक आए हैं और मंडली से पूरा फ़ायदा मुझे लगता है। अब हम जानना चाहेंगे कि प्रियंका किस तरीके का गेम शो आगे भी पसंद करती है, लाइक किस तरीके के रियलिटी शोज, किस तरीके का मूवी और वेब सीरीज पसंद करती, कुछ तो बताइए ताकि बाकी सब देख रहे हैं वो भी जाने और जल्द से जल्द प्रोजेक्ट आए। यार मेरे लिए ना मतलब ऑफ कोर्स आप अपनी लाइफ में और थोड़ा सा आगे एक कदम बढ़ाने चाहते हो, तो डेफिनेटली मुझे बहुत मन है कि हाँ ऐसा कुछ आए, कुछ बड़ी चीज़ जो मैं प्रूव अपने आप को, हाँ प्रूव कर सकूं कि हाँ, मतलब आई थिंक मैं अपना हार्ड वर्क और 110% उस चीज़ में दूंगी। बस आई जस्ट नीड टू प्रूव माई सेल्फ, क्योंकि अब एक्टिंग भी बहुत टाइम से मिस कर रही हूँ, सो आई रियली वांट समथिंग। तो डेफिनेटली मैं मूवीज़ भी करना चाहती हूँ, OTT भी करना चाहती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि टीवी से दूर चली जाऊँगी, ऑफ कोर्स नो, क्योंकि टीवी ने ही मुझे बनाया है। बट डेफिनेटली जो भी काम मुझे लगा कि मेरे को सूट कर रहा है और मुझे कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, या फिर आई रियली वांट टू डू दिस, डेफिनेटली आई एम अप फॉर दैट वर्क। तो हाथ में हुआ आया हुआ काम तो मैं नहीं, कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है, सो इट्स लाइक दैट। और रेस्ट लेट्स सी, जस्ट होपिंग सून। प्रियंका एक चीज़ जानना चाहेंगे, घर में जाने के बाद बहुत चीज़ें मिस करते हैं, चाहे वो मॉम डैड हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो फूड क्यों ना हो, क्या सबसे ज़्यादा मिस किया है? सबसे ज़्यादा मिस वैसे मैंने बताऊँ, मेरी दी के ना अभी बेबी हुआ था जब मैं अंदर गई थी, तभी 4 दिन पहले मुझे ये तक नहीं पता था कि लड़का है कि लड़की है। एंड मैं बोलती कोई तो बता दो, लड़का हो या लड़की हो, ये तो बता दो मेरे नेफ्यू है या नीस है, कोई कौन है। बट देन उसको पता लगा, मुझे भाई ने बताया कि लड़का हुआ है, तो आई वाज लाइक आई वांट टू होल्ड हिम। उसको मैं बहुत मिस कर रही थी कि उसको देखूं एक बार मैं। राइट। वेल लास्टली क्या कहना चाहोगे उन सभी दर्शकों को जो प्रियंका को इतना प्यार दे रहे हैं और उन्हें और भी प्रोजेक्ट्स में देखना पसंद करते हैं? प्लीज कुछ तो हिंट दे दीजिए चाहते चाहते सब। हाँ, वेरी वेरी चालाक ब्रो। तो बेसिकली मैं ज़रूर हिंट दे देती अगर मेरे पास कुछ श्योरिटी होती तो, बट डेफिनेटली सून आई एम श्योर आप लोगों को कुछ सरप्राइज मिलेगा। हिंट दे रही हूँ, बट अभी देयर इज़ नो कंफर्मेशन, बट आई एम जस्ट होपिंग एंड मैनिफेस्टिंग। और आप भी ऐसे ही मेरे लिए प्रे करते रहिए, प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और that's it. I'm really thankful and grateful to all of you. Thank you so much for loving and supporting me. Very chalak bro, very chalak.